एक समय की बात है कि लिसाड में एक युवक रहता था जिसका नाम लाखन कश्यप था। वो इतना गरीब था कि उसको खाने के भी बड़े लाले थे। वो दिन भर मजदूरी कर कर लाता था। कई सारे उसके बच्चे थे और उनका लालन पालन भी जैसे तैसे ही वो कर ही रहा था। तो इतने में ही उसके घर में इस प्रकार का हाहाकार मच जाता है कि जो उसके शिमला नहीं, और उसे बहुत भारी नुकसान हुआ। तो ऐसे ही उसका एक बच्चा जो है बीमार हो गया, और बीमार इतना हो गया कि वो उसको शामली जिले में भर्ती करना पड़ गया। तो जब शामली में उसने भर्ती हो गया तो सासंगत जी वहीं पे डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि भाई तेरा बच्चा बचेगा नहीं। लाखन कश्यप बड़ा ही हताश हुआ और बहुत उदास स्थिति में वो अस्पताल से अपने घर आ गया। तो ऐसे ही साथ संगत जी, आप हसनपुर लिसाड का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो वहीं पे गुरु रविदास आश्रम है जिसकी स्थापना लगभग आज की तारीख से 70 साल पहले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के कर कमलों द्वारा की गई थी। 14-15 बीघे का वो बड़ा आश्रम है, और वहाँ पे आश्रम पे कई महात्मा उस समय वहाँ सेवा करते थे। उनमें सर्वप्रथम जो वहाँ के आश्रम के जो प्रबंधक वे गुरु मेहता दास जी महाराज, जिनका शरीर अब हो चुका है, वे उस मालिक परमात्मा महाराज के चरणों में जाकर समा गए हैं। आइए जुड़ जाते हैं गुरु महाराज की पावन वाणी से। साथ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसे ही आपने सुना ही होगा नाम हसनपुर लिसाड का। तो जब डॉक्टर ने उस बच्चे के लिए कह दिया कि भाई इसको हम बचा नहीं पाएंगे, तो बड़ा हताश हुआ। हताश होने के बाद घर आ गया, और पैसे उसके पास नहीं थे क्योंकि जैसे तैसे ही वो अपना जीवन जी रहा था। जैसे तैसे वो अपना जीवन जी रहा था, तो क्या हो जाता है कि उसके पास 2-4 रुपये जेब में पड़े ही होंगे। वो किसी स्टोर पर पहुंच जाता है, मेडिकल शॉप पर। उसने मेडिकल शॉप वाले को बोला कि भाई मुझको एक सेल्फासी गोली दे दे, मुझको नाजमन रखनी है। ऐसे तो कुछ देता नहीं है। तो उसने वो सेल्फासी गोली ले ली, और ऐसे ही सोचा कि चलो गांव से बाहर जंगल में भाई मैं इसको खा लूँगा। तो जैसे ही वो घर से निकलता है तो लगभग गांव से और आश्रम की दूरी 1 किलोमीटर की है। तो जैसे ही वो जा रहा था तो उसकी मालिक ने, गुरु महाराज ने उसकी मति पलट दी। उसके मन में ख्याल आया, अरे तुझको मरना ही तो है ही, तो एक बार तू गुरु महाराज के दर्शन भी कर ले। तो ऐसे ही मंदिर के सामने महाराज जी का आसन लगा हुआ था, मेहता दास जी महाराज का। तो ऐसे बैठे ही थे, कितने में वो वहाँ से आश्रम में उसके मन में ख्याल आया कि भाई जब मरना तो है ही, एक बार क्यों ना गुरु महाराज के दर्शन करते चले। तो जैसे ही उसने वहाँ जाकर बंदगी करी, और गुरु महाराज की जो चारपाई, जो इस आसन लगा हुआ था, वहीं पे नीचे दरी बिछी थी, उसी पर वो बैठ गया। बैठने के बाद महाराज मेहता दास जी महाराज बोलते हैं कि अरे भगत तो कैसा है। वो बोलता है, महाराज मेरा सारा ही काम बिगड़ गया। और ये कहते ही वो रोने लगा। वो कहने लगा कि महाराज मैं तो सेल पास लेकर आया हूँ, और मैं घर से इसलिए आया था कि कहीं जंगल में ले लूँगा, किसी को पता भी नहीं होगा। तो मेरे मन में पता नहीं कहाँ से विचार आ गया कि भाई मरना तो है ही, एक बार क्यों ना आश्रम में भी 2 घड़ी बैठता चलूँ और गुरु महाराज के दर्शन करता चलूँ। तो मेहता दास महाराज कहने लगे कि भाई तू यदि मर गया सेल्फास की गोली खाकर, तो तू किसी का क्या लेकर जाएगा, नुकसान तेरा ही तो होने वाला है।
जो तूने बालक बना रखे हैं, जो तेरी भगतनी है, वो वीरान हो जाएंगे। तू ऐसा कदम मत उठा। गुरुजी उसको समझा ही रहे थे, लेकिन उसकी समझ में वो बात नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको तो समस्या डॉक्टर वाली थी कि भाई बच्चा बचेगा नहीं और पैसे भी थोड़े नहीं है कि इसकी छुट्टी कैसे करा कर लाऊंगा। बड़ा ही दुखी हो चुका था, दुखी इतना हो चुका था कि वो सेल्फास भी लेकर जेब में उसने रखी हुई थी। तो जैसे ही वो कहने लगा, महाराज बस मेरा तो आखिरी समय आ ही गया और मुझको तो सेल्फास अब जब खानी है। गुरुजी उसको फिर बोले कि तू मर जाएगा, किसी का क्या लेकर जाएगा, क्यों मरना चाहता है? अरे इस जंग से तुझको लड़ना होगा और सब गुरु महाराज पे छोड़ दे, सब गुरु महाराज ठीक करने वाले हैं। गुरुजी मेहतादास ने उसको ऐसे शब्द बोले कि उसकी समझ में आ गया और वो बैठा रहा। उसके मन में चल ही रहा था कि गुरुजी ने तो मुझको कह दिया कि सब ठीक करेंगे, पर ठीक होगा कैसे कि इतना केस बिगड़ा हुआ है, बच्चे की बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर मुझको छुट्टी के लिए बोलेंगे और मैं छुट्टी कैसे करा कर लाऊंगा कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, कि उधर तो वो लड़का मर जाएगा, इधर मैं, दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। तो जैसे तैसे गुरुजी कहने लगे एक महात्मा जी को कि भाई जा इसको चाय पिलवाओ एक गिलास। लाखन कश्यप बोला कि महाराज चाय तो मैं पी कर आया हूं और चाय की मेरी इच्छा नहीं है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, पी लेना। तो वहीं पे जो जगतदास जी जो सेवा देते हैं वो चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाते हैं और उसके लिए चाय बनाकर ले आते हैं। इसी बीच में 10 से 15 मिनट का जो है समय हो जाता है। गुरुजी ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान इतना हो गए कि वे लेट गए। लाखन कश्यप उनके चरणों में बैठा हुआ ही था। तो लगभग 10 मिनट के बाद अस्पताल से फोन आ जाता है। कहने लगे अरे लाखन जी बोल रहे हैं इनको, हाँ कि भाई तेरा बच्चा अब खतरे से बाहर है, तो इसको छुट्टी करा कर ले जा। तो लाखन कहता है कि डॉक्टर साहब मैं छुट्टी कैसे कराऊंगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर उसको जो कहते हैं, लाखन उस बात को सुनकर हैरान रह जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि लाखन तेरे बच्चे की जितना भी ट्रीटमेंट का जो खर्चा था वो सब हमारे पास आ चुका है, तू केवल अपने बच्चों को ले जा छुट्टी करा कर। लाखन जो है, लाखन कश्यप जो है अपने वहाँ जो महाराज मेहतादास जी बंदगी करके वहाँ से उनकी, और वो सीधा जो है शामली की तरफ निकल जाता है। जैसे अस्पताल में पहुँच जाता है वो, तो उसका बच्चा बेड पर बैठा है और उसकी माँ उसके पास बैठी हुई है। बच्चा बहुत स्वस्थ हो गया एकदम ही, तुरंत ही स्वस्थ होने पर जहाँ डॉक्टर ने उसको लाइलाज बीमारी घोषित कर दी थी, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ गुरु महाराज की मौज हो गई और वो बच्चा वहाँ बड़ा ही हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और लाखन कश्यप अपने बच्चों की इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर बड़ा खुश भी हो रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है महाराज जी का। ऐसे ही डॉक्टर से बात करता है वो, जाकर डॉक्टर के केबिन में जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आपको जो इस ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो किसने दिया है, पैसे आपको किसने दिए हैं। डॉक्टर कहते हैं अरे भाई तेरे बच्चे का ट्रीटमेंट का सब हिसाब हो चुका, तुम इसकी छुट्टी करा कर ले जाओ, ये लो पर्चा लो, जाओ तुम यहाँ से। लाखन कश्यप कहता है कि डॉक्टर साहब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। डॉक्टर कहता है क्यों नहीं जाओगे। लाखन कश्यप कहता है हमें ये बतलाइए पहले कि पैसे किसने दिए आपको। डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर एक महाराज जी आए थे और वे इसका सब हिसाब कर गए और अब तू फ्री है, तू ले जा इसको यहाँ से। ऐसे ही बड़ा अचंभित हुआ और मन में सोचने लगा कि वे तो
महाराज जी यहाँ पर आए थे और जब वे अंतर ध्यान हो गए थे, वही आकर उन्होंने जो है यहाँ पे डॉक्टर का हिसाब कर दिया। तो साध संगत जी, ऐसे जो संत होते हैं वो कभी जीव को सताते नहीं, उस पर दया कर देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति विशेष धर्म का हो। संतों के लिए सब एक समान होता है। उसी समय वो जो है बच्चों को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने घर के जितने भी उसके बच्चे थे सबको लेकर वो गुरु रविदास आश्रम हसनपुर पहुंच जाता है। हसनपुर जब वो आता है तो गुरुजी वही उसी आसन पर उसको बैठे नजर आए, तो ऐसे ही वहीं से ही बंदगी करता हुआ, गेट पे से ही बंदगी करता हुआ गुरुजी के चरणों तक पहुंच जाता है और गुरुजी से कहता है कि हे महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि जब मैं सेल्फासी गोली लेकर आया और मेरे मन में विचार आया कि तुझको मरना तो है ही, एक बार क्यों ना महाराज के दर्शन करते चले, और आपने मेरे सामने बैठे बैठे नहीं, आपने वो चमत्कार कर दिखाया कि आपने डॉक्टर को भी मेरे पैसे दे दिए और आप यहीं पर बैठे रहते। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो साध संगत जी, ऐसे संत जो है बड़ी दुर्लभ से मिलते हैं, जिनकी बंदगी करने मात्र से ही सभी मन की विचारों की गंदगी निकल जाती है। लाखन कश्यप ने अपने पूरे परिवार के साथ गुरु रविदास मिशन में आए, उन्होंने उनकी शपथ ग्रहण की। गुरु मेहतादास महाराज ने उनको वचन दिया। आज लाखन जीवित है, लिसाड़ में स्वस्थ है। तो लाखन से गुरुजी कहने लगे कि हे लाखन, वहाँ महाराज भजन कर लिया करिए भजा। तो लाखन कहता है महाराज मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास एक छप्पर है और इतने सारे हम आदमी हैं कि वहाँ जगह नहीं है, आप मुझे भजन करने के लिए एक कोठा कहीं गिरवा तो मेरा। गुरुजी उसको वचन देते हैं जा तेरा कोठा बन जाएगा। तो साध संगत जी, आज लाखन स्वस्थ भी है, उसका परिवार भी बहुत अच्छा है और उसने बड़ा ही सुंदर एक हवेली बनाई लिसाड़ के अंदर, और गुरु रविदास मिशन में बहुत वर्षों से वो अपनी सेवा दे रहे हैं। अपने तन से भी देते हैं, मन से भी देते हैं, धन से भी देते हैं। तीनों प्रकार से वे सेवा करते हैं वहाँ पर आश्रम पर। और ऐसे संत मेहतादास महाराज कहा है कि संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज का नाम आपने सभी ने सुन रखा होगा, उनके ही चमत्कार है। तो ऐसे जो गुरु मेहतादास महाराज ने कहा कि जिनके चिल्ले ऐसे तो उनके गुरु कैसे होंगे, जिनके चिल्ले इतने पावरफुल हैं तो उनके गुरु कितने पावरफुल होंगे। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी समनदास महाराज की जय, गुरु मेहतादास महाराज की जय। साध संगत जी, ये जो अभी आप जो वाणी सुन रहे थे ये बिल्कुल सत्य वाणी है। आप लिसाड़ के अंदर लाखन कश्यप का नाम भी